जिस समय दुनिया में रेडियो आया उस समय सूचना और मनोरंजन के कोई खास साधन नहीं थे। ऐसे में रेडियो ने एक क्रांति पैदा की और देखते ही देखते इसने दुनिया भर में अपने पांव पसार दिए। भारत में तो रेडियो का इतिहास और भी स्वर्णिम रहा है। रेडियो ने आम भारतीय को भी खास बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आज से कई साल पहले जब टीवी का प्रचार अधिक नहीं था, तब दूर दराज के क्षेत्रवासियों को मुख्य धारा की खबरें दे उन्हें एक धारा में चलाने का काम रेडियो ने ही किया था। और कल ही क्यों, आज भी रेडियो देश और दुनिया के कई क्षेत्रों में सूचना और प्रसार का एकमात्र साधन है। रेडियो जनसंचार का महत्वपूर्ण यंत्र है और राष्ट्र के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राष्ट्र के कम पढ़े लिखे लोगों को इस माध्यम से बड़े ही सरल ढंग से आम बोलचाल की भाषा में विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाती रही है और आगे भी इसके रचनात्मक प्रयोगों पर शोध चल रही है। रेडियो एक ऐसी सेवा है जिसके जरिए न केवल रेडियो फ्रीक्वेंसी से बात की जाती है, बल्कि आपदा के समय जब संचार के माध्यम ठप हो जाएं, तो प्रभावितों की मदद भी की जा सकती है। रेडियो के इसी शानदार इतिहास को याद करने और दुनिया में रेडियो के खोते स्वाभिमान को दोबारा जगाने के लिए यूनेस्को ने साल 2011 में हर साल 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे यानी विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यूनेस्को का भी मानना है कि रेडियो ही एक ऐसा जन माध्यम है जिसके द्वारा संदेश असंख्य लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, विशेषकर कि समाज के कमजोर तबके के लोगों तक। रेडियो की उत्पत्ति लैटिन शब्द रेडियस से हुई है, जिसका मतलब होता है रे। इस शब्द को 20वीं शताब्दी में अन्य वायरलेस तकनीक से रेडियो को अलग करने के लिए उपयोग में लाया गया। दुनिया में रेडियो प्रसारण का इतिहास काफी पुराना नहीं है। कनाडा के वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेंसेडेन ने 24 दिसंबर 1906 को रेडियो प्रसारण की शुरुआत की थी। 1918 में ली द फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क के हाईब्रिज इलाके में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन शुरू किया था, लेकिन पुलिस ने इसे अवैध करार दे इसे बंद करा दिया था। अगर भारत की बात करें तो वर्ष 1936 में भारत में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई, जो आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी के रूप में उभर कर सामने आया। आज आकाशवाणी के 231 केंद्र और 373 ट्रांसमीटर हैं तथा इसकी पहुंच 99% लोगों तक है। भारत जैसे बहुसंस्कृति बहुभाषी देश में आकाशवाणी से कई भाषाओं में इसकी घरेलू सेवा में प्रसारण होता है। रेडियो के विस्तार में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का योगदान भी अहम रहा है। आज भारत में रेडियो ने अपनी पहुंच बढ़ाई है और यह बेहद शानदार स्तर पर है, जहां एक तरफ सरकारी रेडियो स्टेशनों द्वारा जनता तक ज्ञान का भंडार पहुंचाया जाता है, वहीं प्राइवेट रेडियो स्टेशन भी भारत में मनोरंजन को एक अन्य स्तर तक ले जा रहे हैं। हालांकि आज भी गैर सरकारी रेडियो में समाचार या समसामयिक विषयों की चर्चा पर पाबंदी है।